बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट 1 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को भी दबा दें कि जब भी फ्यूचर में नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसका पता चले। आए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोबारा से मैं आपको लर्निंग विद उमर फ़ारूक में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के अगले क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 1.1 का है उसको देखते हैं। इसके दो पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट हैं। हमने करना क्या है, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। हमने ये जो हमें दिए हुए सवाल हैं ये एडिशन के अंदर हैं। हमने इनके रूल्स को प्रूव करना है। तो देखते हैं ये सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन है a/c प्लस b/c। इसको हमने इक्वल लेके आना है a प्लस b/c के। तो देखते हैं जी सॉल्यूशन नंबर 1 जो है इस सवाल का। सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लिखा a/c प्लस b/c। अब ये वैसे तो बड़ा आसान है कि c को अगर हम एलसीएम ले लें तो ये फ़ौरन से हल हो जाएगा, लेकिन चूंकि हमें पता है हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है तो उन्हीं के ही लिहाज से इनको करना है। तो आप ज़रा गौर करें, इस वाले हिस्से को a/c को हम अगर इस तरह लिख लें, यानी a.1/c प्लस b.1/c तो लिखा जा सकता है। अब ये क्या बन गया इतना हिस्सा, क्योंकि a के बाद मल्टीप्लिकेशन का निशान है डॉट, फिर b के बाद भी मल्टीप्लिकेशन का निशान है डॉट। तो ये एक तरह से हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई। क्या बन गई? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखें वहाँ से कब होगा जी, इनमें से ये 1/c को हम क्या करेंगे, इस तरह लिख देंगे और फिर a प्लस बी के ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब देखें ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि 1/c राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसी चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस b/c। तो यही चीज़ हमारी क्या थी, वो राइट हैंड साइड निकल आई। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यानी चौथे सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो है, उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो है a/b प्लस c/d। इसको हमने इक्वल लेके आना है AD प्लस BC/BD। जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 हल किया, ये बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर हल होगा जी। किस तरह? अब चूंकि नीचे वाला जो हमारा हिस्सा है वो है BD, यानी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, B आ रहा है और D आ रहा है। अब इसको हल करने के लिए हमें पता है कि इसका जो LCM है वो BD आता है। तो अब बी डी बनाने के लिए क्या करेंगे, अब देखें ज़रा, a/b यानी ये वाला हिस्सा वैसे का वैसे, इसको ऊपर भी d से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी d से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस c/d वैसे का वैसे, ऊपर भी b से मल्टीप्लाई नीचे भी b से मल्टीप्लाई, जाकर नीचे क्या बन जाएगा, bd बन जाएगा। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाने के लिए, जिस तरह ये था हमारे पास, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमने क्या किया जी, AD यानी A को D से मिलाया और 1/BD अलहदा कर दिया, फिर B को C से मिलाया, 1/BD अलहदा कर दिया। अब ज़रा गौर करें कि ये वाला हिस्सा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और ये क्या बन जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी 1/BD। और 1/BD जो है, BD जो है, इसको हम बटे में लिख सकते हैं। अब देखें, ये AD वैसे का वैसे, प्लस भी वैसे का वैसे, ये BC भी वैसे का वैसे, और इन दोनों में से जो कॉमन है 1/BD से हम बाहर लिख लेंगे। तो राइट साइड से चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है 1/BD, तो इसे हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो ये हमारा सवाल जो है, चौथा सवाल हल हो गया। अब आगे की सवाल नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रूफ करना है, प्रूव डैट -7/12 -5/18 इक्वल निकलेगा -21 -10/36। अब सोल्यूशन देखते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली -7/12 -5/18। अब ये जिस तरह हमने पीछे किए हैं सवाल वैसे ही ये होगा। हमें पता है कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसका जो LCM निकलेगा वो 36 निकल के आएगा। तो -7/12 वैसे का वैसे लिखेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस का निशान वैसे का वैसे रहेगा। 5/18 भी वैसे का वैसे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन लगा हुआ है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर माइनस वैसे का वैसे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अभी पिछले सवाल की तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी कि -21 वैसे का वैसे 1/36 लिख देंगे। फिर ये माइनस वैसे का वैसे, ये 10 भी वैसे का वैसे, इसको डॉट लगा के 1/36 अलहदा लिख देंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी? ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनेगी। कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको इस तरह भी लिख देंगे, जो कि 1/36 कॉमन है दोनों में, तो इसको एक साइड पे लिखेंगे। -21 यहाँ आ जाएगा और -10 यहाँ आ जाएगा। तो 131/36 जो है इसको बटे के नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इसका पार्ट 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करेंगे, फिर बाकियों को अगले लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 ये है, साबित हमने ये करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है कि सवालों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई तो करना ही करना है, साथ में हर स्टेप को आपने बताना है कि आपने वो स्टेप किस तरह से किया है। सिंप्लीफाई यानी मुख्तसर करना है, हल करना है। बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप यानी हर स्टेप के बारे में आपने लिखना है कि वो किस तरह से आपने किया है। अब सोल्यूशन देखते हैं जी। 4 + 16x/4, 4 + 16x/4। अब ज़रा गौर करें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 भी वैसे का वैसे प्लस 16x भी वैसे का वैसे, जो नीचे था उसको हम डॉट लगा के साइड पे लिख देंगे। अब जब इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये 4 × 1/4 प्लस 16x × 1/4, ये x है और ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है। तो अभी ये क्या हो जाएगा? ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये दोनों क्या है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये 1/4 जो है ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए, ये 4 4 से कट जाएगा, ये 4 इस 4 से कट जाएगा, चूँकि इन दोनों को, ये था 16x, इसको हमने क्या करके लिख दिया? 4 × 4 लिख दिया, तो 16 हो गया। लेकिन इस 4 से ये कट जाएगा, तो बाकी क्या बच गया? बाकी यहाँ देखें, 4 से 4 कट गया, 1 बच गया, प्लस ये 4 से 4 कट गया तो 4x बन गया। इसे हम कहते हैं जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब देखिए, सवाल को हमने साथ में हल भी किया और साथ में ये भी लिखा है कि उसके वो जो स्टेप है उसका नाम किया है, वो किस तरह से उसको हल किया है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने FSC मैथमेटिक्स पार्ट 1 को सॉल्व किया। उसका जो क्वेश्चन नंबर था 4 उसको देखा, फिर 5 को देखा, फिर 6 के पार्ट 1 को देखा। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी वाले जो पार्ट्स हैं उन पे हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आए आप लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी आपके जहन में सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तजवीज़ दे सकते हैं। यू आर ऑलवेज़ वेलकम। योर वैल्यूएबल सजेशन विल ऑलवेज़ बी वेलकम। थैंक यू वेरी मच।